लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ द अर्थ एज वेल एज द जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ इंडिया को हम लोग किस तरह से क्लासिफाई कर देते हैं इन एराज, पीरियड्स, एपोक, और जो उसके रिस्पेक्टिव जो हमारे जो रॉक फॉर्मेशंस है उनको किस तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन या कैसे हम लोग उनका सिस्टम और ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो इस क्लास में हम देखेंगे कि इंडिया का जो मेजर रॉक फॉर्मेशन है जो डिफरेंट पीरियड्स में हुआ है और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ रॉक या कौन कौन से सिस्टम ऑफ रॉक जो है वो इंडियन मेनलैंड या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इंडियन रॉक जो है वो हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, किस तरह से उनकी उत्पत्ति हुई है, मोड ऑफ डिपोजिशन यानी कि किस प्रकार का उन वहाँ डिपोजिशन हुआ है, मरीन है या फिर रिवराइन डिपोजिशन है, एज वेल एज जो उनके रिस्पेक्टिव फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो कॉम्पोजिशन ऑफ द रॉक है, इन सब बेस बना के हम उन्हें अलग अलग ग्रुप्स या अलग अलग सिस्टम्स में क्लासिफाई कर देते हैं। तो जैसे हम पहले भी आपको बताएं कि जो ब्रॉडर हमारा जो एराज है उसे हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं, फिर ग्रेजुअली हम उसे सिस्टम में क्लासिफाई करते हैं और फिर सीरीज़ में क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि सारे एपोक को, डिफरेंट एपोक्स को हम लोग सीरीज़ में क्लासिफाई करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हम पहले भी देख चुके हैं। तो आज जो हम लोग बात करेंगे यानी कि फ्रॉम द ओल्डर टू द यंगर, यानी कि जिस हिसाब से पुराने से लेके पुराना जो रॉक फॉर्मेशन है उसके बाद के कालखंड में जो नए रॉक का फॉर्मेशन या डिपोजिशन हुआ है, जो काल जिस प्रकार से उनका निर्माण हुआ है या कौन कौन से मिनरल से कंपोज्ड हैं, तो ये सारे बातें के अंतर्गत हम देखेंगे कि भारत में जो सबसे ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन है वो है हमारा आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक। तो आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक को बेसिकली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं फॉर पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एज सच डिवीजन तो नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द नेचर ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। तो इसमें पहला है हमारा आर्कियन ग्रेनाइट एंड नीसिक रॉक और दूसरा है हमारा धारवाड़ियन जो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन है। इसे हम आगे और देखेंगे, पढ़ेंगे कैसे बिल्टअप करते हैं। लेकिन सबसे पहले जब हम आर्कियन सिस्टम का, जिसमें हम लोग नीसिस और सिस्ट की बात करते हैं, यानी कि जैसे कि आप नीसिस या सिस्ट की आप देख सकते हैं, तो उसमें बेसिकली नीसिस जो है वो आपका मेटामॉर्फोज्ड इग्नियस रॉक है, यानी ग्रेनाइट मेटामॉर्फोज्ड होकर वो नीस में डेवलप हो गया था। तो कहने का क्या मतलब है, ये सारे जो फॉर्मेशंस हैं ऑन द अर्थ सरफेस, जो आर्कियन सिस्टम का फॉर्मेशन है, दे फॉर्म द बेसमेंट कॉम्प्लेक्स। बेसमेंट कॉम्प्लेक्स कहने का क्या मतलब है कि अगर हम कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें हम एक बेस डालते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर जितने भी फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग अरेंज करेंगे उसके ऊपर। तो जो सबसे पहला जो बेस कॉम्प्लेक्स या बेसमेंट था वो है हमारा आर्कियन सिस्टम ऑफ रॉक्स। तो ये सबसे पुराना फॉर्मेशन है, ना ही इंडिया का हम कह सकते हैं, ये पूरे विश्व का सबसे पुराना ग्रुप ऑफ रॉक्स है, यानी कि ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशंस है ये। इन्हीं रॉक्स के ऊपर जो है डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट पीरियड्स के रॉक अवस्थित हैं या फिर लेयर्ड हैं उसके ऊपर। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो मोर और लेस पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया एज वेल एज द जो कोर ऑफ द माउंटेन, ग्रेट माउंटेन रेंजेस हैं, उसमें भी हमारा जो आर्कियन सिस्टम ऑफ रॉक्स जो है वो आपको मिलता है। तो ये सारे जितने भी रॉक फॉर्मेशन है ड्यूरिंग द आर्कियन पीरियड, ये सारे अजोइक हैं। अजोइक का मतलब होता है लाइफलेस, यानी कि अजैव, जिसमें कोई लाइफ का एविडेंसेस नहीं मिलता है। तो माइट बी पॉसिबल रीसेंट एक्सप्लोरेशन या रीसेंट स्टडीज से कहीं कहीं कैलकेरियस रॉक्स मिलने के कारण इसमें आपका एविडेंस्ड है कि हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि कोई जीवाश्म रहे होंगे या कोई ऐसे अंश रहे होंगे जो उस पीरियड में एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन ऐसा सच अभी तक कोई रेमनेंट उसका मिला नहीं है। तो और क्योंकि ये सारे ओल्डेस्ट रॉक हैं, यानी कि फॉर्मेशन जब अर्थ का हुआ था उसी टाइम से ये सारे एग्जिस्टेंस है, तो इसीलिए इनका फॉर्मेशन जो है बेसिकली वोल्केनिक रॉक से हुआ है। स्पेशली जो मेटामॉर्फोज्ड वोल्केनिक रॉक हैं, काफ़ी रवेदार चट्टानें इसमें मिलती हैं। उसके बाद बैंडेड नीसेस भी यहाँ पे मिलते हैं कई, बहुत सारे। तो ये सारे इसमें फॉर्मेशन हुआ है क्योंकि राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फॉर्मेशन इनके ऊपर बहुत सारे एक्टिविटीज़ काम किए हैं और फॉल्टिंग की घटनाएं, कहीं कहीं लोकलाइज फॉल्टिंग भी देखने को मिली है। उसके साथ साथ कई टेक्टोनिक इंट्रूशंस, यानी कि आंतरिक जो लावा है उनका भी कहीं कहीं मतलब कि उद्गर दिखता है, जो ग्रेजुअली अपर सरफेस के इरोड होने के कारण वो काफ़ी एक्सपोज फॉर्म में या फिर ऊपर की तरफ वो दिखता है। तो ये सारा मतलब कि जो उसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रॉक प्राइमरली क्या है, उनका फॉर्मेशन जो है वो आग्नेय चट्टानों से हुई है
और बेसिकली क्या हो गया, वो कालखंड में रूपांतरित चट्टान के रूप में नज़र आती हैं। तो मोड ऑफ फॉर्मेशन पे भी अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं, जिसमें हमारा बताया गया है कि फर्स्ट फॉर्म्ड क्रस्ट ऑफ द अर्थ है, यानी कि जब अर्थ फॉर्म्ड हुआ था उसके बाद ग्रेजुअली जब वो कूल हुआ तो उसके कूल होने की वजह से जो मॉल्टन और गैसेस पोर्शंस थे वो कूल हुए और फिर ग्रेजुअली जो है इनका ये आर्कियन सिस्टम ऑफ रॉक्स का निर्माण हुआ। ग्रुप ऑफ जियोलॉजिस्ट का मानना है कि इनका फॉर्मेशन हुआ है ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ द प्लूटोनिक इग्नियस मासेस, यानी कि जो प्लूटोनिक रॉक एग्जिस्ट किए होंगे वो कालखंड में टूट फूट के आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स का निर्माण किए होंगे। ग्रुप ऑफ जियोलॉजिस्ट का मानना है कि इन सारे जो रॉक फॉर्मेशन है बेसिकली इनका ओरिजिन है वो सेडिमेंट्री ओरिजिन है, और ग्रेजुअली मतलब कि इसका नेचर उस टाइम अभी के कंपैरिजन में उस टाइम जो नेचर ऑफ वो सेडिमेंट्स था वो डिफ़र कर रहा है, क्योंकि जो नेचर ऑफ सेडिमेंट था वो बेसिकली डिराइव होता था हमारा इग्नियस रॉक से ही। तो ग्रेजुअली ये जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक थे ये मेटामॉर्फोज्ड होके फिर से हमारा जो बेसमेंट रॉक या हम बोले आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक का फॉर्मेशन किए। तो ये जो आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स हैं वो बेसिकली हमारे हम देखते हैं अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो यहाँ बेसिकली दो तरह के रॉक मिलते हैं। एक है आपका नीसेस जो ग्रेनाइट का मेटामॉर्फोज रॉक है, और दूसरा है आपका सिस्ट। आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक में नीसेस जो है वो काफ़ी कॉमन है। कहीं कहीं ये नीसेस काफ़ी सिंपल फॉर्म में मिलते हैं एज अ इंट्रूसिव रॉक, और कहीं कहीं क्या होता है इसमें बैंडेड रॉक ही मतलब कि डिफरेंट मिनरल कॉम्पोजिशन जो होता है रॉक में वो इन डिफरेंट बैंड्स में मिलता है, बैंडेड स्ट्रक्चर इस रॉक का होता है। और जो मिनरल से ये कॉम्पोज्ड होते हैं वो बेसिकली ऑर्थोक्लेस होते हैं, क्वार्ट्ज होते हैं, मस्कोवाइट होते हैं, बायोटाइट होते हैं और हॉर्नब्लेंड होते हैं। और भी बहुत सारे मिनरल हैं लेकिन ये मेजर टाइप ऑफ मिनरल्स हैं। दूसरा पॉपुलर ग्रुप ऑफ रॉक मिलता है वो है हमारा शिस्ट। तो शिस्ट भी लगभग हमारा ग्रेनाइट ही की तरह होते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये थोड़ा फाइन टेक्सचर्ड रॉक होते हैं इन कंपैरिजन टू ग्रेनाइट, क्योंकि ग्रेनाइट जो है हमें पता है कि वो कोरस टेक्सचर्ड होते हैं और शिस्ट जो है वो फाइन टेक्सचर्ड रॉक होते हैं। और साथ ही इसमें क्लेस का जो क्वांटिटी होता है वो भी इन कंपैरिजन टू ग्नीस वो कम होता है। और साथ में जो डिफरेंट मिनरल कॉम्पोजिशन है उसमें बायोटाइट, ग्रेफाइट, क्लोराइट, एपिडोट, गार्नेट, ये सारा उसमें हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भारत देश में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक हैं वो कहाँ कहाँ पे और किस किस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो पहले भी आपको बताया जा चुका है कि हमारे जो आर्कियन ग्रुप ऑफ फॉर्मेशन है वो हमारे बेसमेंट रॉक कंप्राइज करते हैं, यानी कि पूरा जो इतने भी उसके ऊपर प्रोसेस ऑफ रॉक फॉर्मेशन है लेयर बाय लेयर या स्टार्टा बाय स्टार्टा डिफरेंट पीरियड में, ये आर्कियन रॉक जो है उसको बेसमेंट रॉक प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए हमारा मोर और लेस ऑल ओवर इंडिया में हमारा आर्कियन रॉक का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर पेनिनसुलर रीजन की बात करें हम, पेनिनसुलर इंडिया की, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट डेवलपमेंट ऑफ द आर्कियन रॉक यहाँ देखा जाता है। तो यहाँ पे लगभग हमारा 2/3 हिस्सा जो है वो डेवलप्ड है हमारा आर्कियन रॉक के द्वारा इन द पेनिनसुलर रीजन। तो जो स्टेट यहाँ पे कवर होते हैं या फिर जहाँ जहाँ का आर्कियन रॉक का फॉर्मेशन मिलता है वो है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। और अगर हम पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारा उड़ीसा के कुछ हिस्सा में और आसाम के कुछ हिस्सा में इस तरह के रॉक फॉर्मेशन हम देख सकते हैं। उड़ीसा का जो फॉर्मेशन है उसी का हम देख सकते हैं एक्सटेंशन जो है आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू में देखने को मिलता है, और साथ ही कुछ पोर्शन जो है उसका हमारा मध्य प्रदेश में भी नज़र आता है। साथ ही कुछ इसके आउटक्रॉप्स होते हैं, यानी कि आउटक्रॉप्स भी पाए जाते हैं जो हमारा बेसिकली अगर हम बात करें मुंगेर के कॉन्टेक्स्ट में तो हम देख सकते हैं कि जो फॉर्मेशंस है हमारा काली पहाड़ी और जो खड़गपुर रेंजेस है वो बेसिकली हमारा आउटक्रॉप्स जोन है या फिर आउटक्रॉप आर्कियन रॉक है जो प्रिडोमिनेंटली धारवाड़, यानी कि उसको हम लोग धारवाड़ भी बोल सकते हैं, धारवाड़ फॉर्मेशन का मतलब है कि जो साउथ ईस्टर्न बिहार में जो हिल रेंजेस मिलते हैं दोज आर द आउटक्रॉप्स ऑफ द आर्कियन रॉक फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो पेनिनसुलर रीजन में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें, फिर अगर हम वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो वहाँ पे एक नैरो रेंज में यानी कि नैरो पट्टी की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है जो हमारा गुजरात से लेकर राजस्थान तक फैला हुआ है, स्पेशली इन द अरावली हिल्स। तो अरावली हिल्स का आपको पता है कि वो अवशिष्ट पहाड़ी है यानी कि रेलिक माउंटेन है। बेसिकली उसमें हमारे आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक मिलते हैं, स्पेशली जो धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक हैं
वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और अपार्ट फ्रॉम द पेनिनसुलर रीजन, जो हमारे फॉर्मेशन या जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन में हमारा फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं जो हमारा नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक एक्सटेंडेड है, और साथ ही इसका एक्सटेंशन जो है वो साउथ की तरफ हमारा म्यांमार तक एक्सटेंडेड है इसका रेंजेस। तो हमें पता है कि जो हमारा आर्कियन रॉक एक तरह का बेसमेंट रॉक है, तो एक कहीं ना कहीं मतलब कि जो बेसल लाइन या बेसल रॉक जो है हमारा हिमालयन माउंटेन रेंजेस में, वो हमारा आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक ही है। इस तरह के फॉर्मेशन यानी कि आर्कियन ग्रुप ऑफ फॉर्मेशन हमारा स्पेशली ग्रेटर हिमालय में, यानी कि जो सेंट्रल पोर्शन ऑफ द हिमालय है उसमें हमें देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है कि हमारे रवादार चट्टानों से कंपोज्ड डिफरेंट फॉर्मेशन यहाँ पे हमें आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक के कॉन्टेक्स्ट में मिलते हैं। एक्सटेंशन जो है वो हमारा नियर अबाउट फ्रॉम कश्मीर रेंजेस टू हमारा जो ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी यानी कि बर्मा तक इसका एक्सटेंशन हमको देखने को मिलता है। और इस तरह के जो हमारे आर्कियन रॉक हैं वो हमको कहीं कहीं जो आपका शिलोंग प्लेट्यू है या फिर हमारा नॉर्थ ईस्टर्न जो हिमालयन रीजन है उसमें भी आर्कियन रॉक का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो बेसिकली हमारा जो सेंट्रल एक्सिस ऑफ द हिमालय या जो क्रिस्टलाइन पोर्शन जो ग्रेनाइट या फिर हम बोले कि मेटामॉर्फोज्ड इग्नियस रॉक से अधिकतर वहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि इंट्रूशंस भी काफ़ी हम कह सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि माइट बी पॉसिबल, अलग अलग व्यूज़ हैं इसके पीछे कि ग्रेनाइटिक कॉम्पोजिशन के रॉक या क्रिस्टलाइन रॉक्स वहाँ पे क्यों मिलते हैं। तो बहुत सारे व्यूज़ में एक ये भी व्यू है कि जो हमारा हिमालयन माउंटेन रेंजेस का बेसल रॉक है वो बेसिकली क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर रीजन। तो जब जैसे जैसे ग्रेजुअली जो हमारा फोल्डिंग का मूवमेंट हुआ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द बोथ प्लेट्स, यानी कि जैसे कि एशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के मूव होने की वजह से जो बीच वाला पोर्शन था, यानी कि जो पेनिनसुलर रीजन का पोर्शन जो बेसमेंट रॉक की तरह नीचे अवस्थित था तैतीस सागर में, वो ग्रेजुअली क्या हुआ कि अपलिफ्ट हो गया। और ये अपलिफ्टेड पोर्शन जो है वो सेंट्रल पोर्शन या फिर सेंट्रल पार्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंजेस बनाता है, जिसमें हम बेसिकली जो वोल्केनिक कॉन्टेक्स्ट या वोल्केनिक ओरिजिन ऑफ द रॉक्स यानी कि ग्रेनाइट और नीसिक रॉक जो हमारा आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक का भी इम्पॉर्टेंट रॉक फॉर्मेशंस है वो यहाँ देखने को मिलता है। तो लेकिन बहुत सारे स्टडीज़ जो लेटर पोर्शन ऑफ द स्टडी रिलेटेड टू द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का जब किया गया तो उसमें ये पाया गया कि ये सारे फॉर्मेशंस जो हैं वो आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक फॉर्मेशन के ना हो के वो काफ़ी मतलब कि रीसेंट फॉर्मेशन के रॉक्स हैं, यानी कि जितने भी हमारे मेटामॉर्फोस ग्रेनाइटिक रॉक या फिर अदर इग्नियस रॉक्स जो वहाँ पे हैं वो बेसिकली कहा गया कि वो लेटर एज ऑफ द फॉर्मेशन के रॉक हैं, स्पेशली जिनका फॉर्मेशन हमारा मेसोजोइक एरा में या फिर हमारा लेटर पीरियड ऑफ द पोर्शंस में यानी कि टर्शरी एरा में जिसका फॉर्मेशन हुआ था। आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक विच इज़ ऑल्सो द ओल्डेस्ट रॉक ग्रुप्स एंड इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया। और इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो बेसिकली हमारा मेटामॉर्फोज्ड इग्नियस रॉक से कंपोज्ड है, ग्नीस एंड शिस्ट से। तो ये हम देख चुके हैं कि इंडिया में ये कहाँ पूरा इंडिया में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, लेकिन बेस्ड ऑन द मिनरल कॉम्पोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ रॉक, उसके साथ साथ जो कैरेक्टरिस्टिक है उस रॉक का या किस तरह से अपने सराउंडिंग एरिया से वो कैसे डिफ़र करता है, तो ये सारे बेस पे हम इन रॉक्स को अलग अलग जोन्स या अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन द वो किस रीजन में पाए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन डिवाइड दिस ग्रुप ऑफ रॉक्स इनटू बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस, और तीसरा है हमारा चारकोनाइट्स या इसे हम नीलगिरी नीस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बंगाल नीस का कैरेक्टरिस्टिक देखें या हम इसे पेनिनसुलर नीस के नाम से भी जानते हैं। तो बेस्ड ऑन द जिस रीजन में वो पाया जाते हैं उनको हम लोग अलग अलग तरह से नेमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट डिस्कवर्ड था ये हमारा बंगाल में मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में डिस्कवर हुआ था, इसीलिए इन्हें हम बंगाल नीस के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बंगाल नीस जो है वो स्पेशली हमारा इनका जो नेचर है वो फॉलिएटेड है, या हम कह सकते हैं कि वेरी फाइनली जो मेटामॉर्फोज्ड रॉक है नीस है जो वो काफ़ी मतलब कि फाइन लेयर्स में मिलते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि ये काफ़ी हेट्रोजीनस कॉम्पोजिशन ऑफ मिनरल है इसमें। तो यानी कि बहुत अधिक डिफरेंट मिनरल्स जो हैं उसके द्वारा ये कंपोज्ड हैं
और साथ ही बहुत सारे एक्सेसरीज मिनरल भी इसमें मिलते हैं जो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं अदर टाइप ग्रुप्स ऑफ जो रॉक्स हमारे जो आर्कियन ग्रुप में मिलते हैं। तो जैसे कि बुंदेलखंड या फिर हम बात करें चारकोनाइटिक से, इसे डिफ़र होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एक्सेसरीज मिनरल। तो एक्सेसरीज मिनरल बेसिकली हमारे हो गए माइका हो गया, जैसे कैल्साइट हो गया, गार्नेट हो गया, जो कोई ना कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसको प्रोवाइड करता है। इन रॉक्स को हम बहुत प्लेस पे डोम नीस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि अत्यधिक अपक्षय या फिर हम कह सकते हैं अत्यधिक वेदरिंग होने के कारण यहाँ के रॉक्स जो हैं वो बेसिकली गुंबद आकृति की तरह रिजेंबल करते हैं, तो इसीलिए हम इसे डोम नीस के नाम से भी जानते हैं। तो बंगाल नीस का और भी अलग अलग टाइप का हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि सिलेमानाइट नीस है या सिलेमानाइट शिस्ट है। तो ये हमारे बेसिकली उड़ीसा में पाए जाते हैं, उसको हम लोग खोंडालाइट के नाम से भी जानते हैं, बेसिकली बेस्ड ऑन द खोंड जो जनजाति जो यहाँ रहती है उनके नाम से हम इन्हें खोंडालाइट के नाम से भी जानते हैं। और ये काफ़ी मेटामॉर्फोज्ड रॉक हैं और कहीं कहीं इनका रिजेम्बलेंस जो है वो आपका बेसिकली जो धारवाड़ की रूपांतरित जो तलछटीय चट्टानें हैं उनसे होती है। साउथ इंडिया में इनका ब्रॉडर क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, जिसे हम वहाँ पे फंडामेंटल नीस या फिर पेनिनसुलर नीस के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह का जो हमारा साउथ इंडिया में बेसिकली कि हमारा जो फॉर्मेशन है वो मिलता है आंध्रा में और कर्नाटका में। यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ रॉक होते हैं उसमें मिनरल कॉम्पोजिशन जो है वो हमारा बेसिकली माइका या फिर टाल्कोज या फिर हॉर्नब्लेंड होता है। तो यहाँ पे हमारा जो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में हमारा माइका माइंस है वो बेसिकली डिपेंड होता है इसी रॉक या इसी ग्रुप ऑफ रॉक के माइनिंग की वजह से हमें माइका डिराइव होता है। और फिर और भी अलग अलग नाम से इसे हम जानते हैं बेस्ड ऑन जहाँ वो पाए जाते हैं, जैसे क्लोजपेट है, चैम्पियन नीस है। तो बेसिकली कर्नाटका में इसे हम उसी नाम से जानते हैं। अगला डिवीज़न जो है हमारा वो है बुंदेलखंड नीस। तो बुंदेलखंड नीस हमारा बेसिकली बुंदेलखंड रीजन में मिलता है। फिर हमारा साउथ में कर्नाटका में इसे हम बेलारी नीस के भी नाम से भी जानते हैं, होसूर नीस के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग रीजन में जो मिलता है बेलारी और होसूर में। फिर से हमारा इसे हम तमिलनाडु में आर्कट नीस नाम से जानते हैं। उसके बाद आंध्रा में इसे हम कुडापा नीस भी कहते हैं। और राजस्थान में भी बहुत जगह ये बेसमेंट रॉक के रूप में हमें मिलता है। साथ ही महाराष्ट्र में भी किसी रीजन में इसे हम देखने को मिलता है। साथ ही इस तरह के रॉक जो है वो बिल्डिंग पर्पस के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं और बहुत सारे जो टेम्पल्स और जो रिलीजियस प्लेसेस है साउथ इंडिया में वो इसी रॉक का द्वारा डिराइव होकर बनाया गया है। तो पहले भी बताया जा चुका है कि बुंदेलखंड नीस और जो बंगाल नीस है उसमें बेसिक डिफरेंस जो है वो रिलेटेड टू कंटेंट ऑफ एक्सेसरी मिनरल्स, यानी कि जो हम एक्सेसरी मिनरल्स की बात किए थे, जैसे हो गया हमारा माइका हो गया, गार्नेट है, कैल्साइट है, बेराइल है। तो इन तरह जो भी हमारे एक्सेसरी मिनरल्स होते हैं वो बुंदेलखंड नीस में नहीं पाए जाते हैं। और दूसरा अंतर जो ये बंगाल नीस से है बुंदेलखंड नीस में वो है कि हम देखें तो बंगाल नीस में फॉलिएशन या फिर हम बोलते हैं कि जो मेटामॉर्फोज्ड रॉक का जो फाइन लेयर्स होता है वो काफ़ी डेवलप्ड होता है, बट इन रॉक्स में उतना फॉलिएशन नहीं होता है। यहाँ पे जो रॉक्स मिलते हैं उसका बेसिक रिजेम्बलेंस होता है हमारे ग्रेनाइट रॉक से, स्पेशली जो प्रिंग ग्रेनाइट होते हैं उनसे काफ़ी मिलता जुलता इनका टेक्सचर होता है इन रॉक्स का। तो ये रिजेंबल भी बिल्कुल ग्रेनाइट रॉक की तरह करते हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि यानी कि इंट्रूसिव जो इग्नियस जो ग्रेनाइट रॉक होता है सरफेस पे, जिसका हम आप बोल सकते हैं कि कवरेज बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन बुंदेलखंड नीस जो है एकदम उसका सिमिलैरिटी होता है ग्रेनाइट से और वो काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया को कवर करता है। और इस जो इनका रॉक है उसमें काफ़ी मतलब कि सिस्ट की मात्रा भी अधिक होती है। साथ ही जहाँ जहाँ इस तरह के रॉक्स मिलते हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि डाइक्स और सिल्स भी मिलते हैं जो बेसिकली हमारा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एक नैरो पट्टी होती है जो या तो हॉरिजॉन्टली लेड होती है विद इन द स्ट्राटा ऑफ द रॉक या फिर वो वर्टिकली लेड होती है। तो बेसिकली ये इस तरह के रॉक्स में डायोराइट कंसिस्ट होते हैं, इस तरह की जो नलिका होती हैं, बेसिकली जो लावा की नलिका जो होती हैं जो विभिन्न चट्टानों में अपना उद्भेदन करती हैं।
वो है चारकोनाइटिक सीरीज़। तो चारकोनाइटिक सीरीज़ जो है उसे हम नीलगिरी नीस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो प्रिडोमिनेंट इसका जो फॉर्मेशन है वो हमारा तमिलनाडु में है, तमिलनाडु स्टेट में है। और ये जो आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक है उसका सबसे मतलब कि ओल्डर फॉर्म ऑफ नीसेस एंड सिस्ट है, जो बेसिकली हमारे पेनिनसुलर रीजन में कन्फाइंड है, स्पेशली इन तमिलनाडु। तो इनका जो फॉर्मेशन है वो नीलगिरी हिल्स में होता है, हुआ है मासिव रेड पे, या ज़्यादातर वहाँ देखने को मिलता है। साथ ही पालनी और शेवरॉय हिल्स में भी इस तरह के रॉक फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इनका कलर जो है वो वैरी करता है, ब्लूइश ग्रे कलर से डार्क कलर कॉम्प्लेक्शन इनका देखने को मिलता है। साथ ही इनका जो टेक्सचर होता है, यानी कि जो इनका कॉम्पोजिशन होता है वो कोरस ग्रेन्ड होते हैं। इनका टेक्सचर मतलब कि खुरदुरा वो प्रतीत होते हैं उनको टच करने पे। तो चारकोनाइटिक सीरीज़ ऑफ रॉक जो है वो बेसिकली डिफ़र करते हैं, जो हमने बंगाल नीस या बुंदेलखंड नीस के बारे में पढ़ा था, क्योंकि जो इन रॉक्स में मिनरल कॉम्पोजिशन है वो काफ़ी अलग है इन कंपैरिजन टू अबव टू रॉक सीरीज़। साथ ही यही डिफरेंस इन्हें अदर रॉक्स जो हमारे पेनिनसुलर रीजन में मिलते हैं उससे इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। तो इस तरह के रॉक में बेसिकली जो आयरन कंटेंट होता है वो अधिक होता है, जो इसे डार्क कॉम्प्लेक्स या फिर डार्क कलर भी प्रोवाइड करता है। साथ ही जो मिनरल कॉम्पोजिशन इस रॉक में है, या फिर अगर हम बोले कि एक्सेसरीज मिनरल जो इसमें मिलते हैं, वो हमारे क्वार्ट्ज हैं, हॉर्नब्लेंड है, बायोटाइट हैं, और कुछ अंशों में यहाँ पे आयरन ओर और ग्रेफाइट भी मिलता है। तो जो वेरिड अमाउंट ऑफ जो मिनरल कंटेंट है इसके अंदर, या जो डिफरेंस इन द मिनरल है, क्योंकि आयरन भी मिल रहा है इसमें और कुछ नॉन मेटल्स में मिल रहे हैं, तो जिसके कारण क्या होता है कि इसका कलर भी डार्क कलर होता है। और साथ ही इसका जो कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक होता है वो वेरी करता है राइट फ्रॉम द एसिडिक रॉक टू द बेसिक रॉक, क्योंकि डिफरेंस इन द मिनरल कॉम्पोजिशन की वजह से ये डिफरेंस हम यहाँ देख पाते हैं। तो नीलगिरी के अलावा भी और भी मतलब कि साउथ इंडिया में ये रॉक हमारा कर्नाटका में मिलता है, केरल में मिलता है, कुर्ग और मालाबार डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा में भी कहीं कहीं मिलता है, फिर झारखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में। तो इस तरह के रॉक हम देख सकते हैं। साथ ही इसका एक्सटेंशन जो है वो श्रीलंका में भी देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हम रानीगंज डिस्ट्रिक्ट में, बंगाल में रानीगंज डिस्ट्रिक्ट के नियर भी इस तरह के रॉक के फॉर्मेशन मिलते हैं। फिर अगर हम एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन की बात करें यानी हिमालय का, तो उसका डिवीज़न या उसका कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पहले ही देख चुके हैं। इसमें ये बोला गया कि मैक्सिमम पहले ऐसी मान्यता थी कि मैक्सिमम जो फॉर्मेशन सेंट्रल हिमालय का स्पेशली वो हुआ है हमारा आर्कियन रॉक से, लेकिन लेटेस्ट स्टडीज़ ने ये फाउंड किया है कि ये सारे हमारे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, और जिनका फॉर्मेशन काफ़ी मतलब कि बाद वाले एजेस में हुआ है, एंड दे आर नॉट कन्फाइंड विद इन द आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक। और इन क्षेत्रों में बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक या फिर हम बोले कि फॉसिल बियरिंग रॉक रिमेन्स भी यहाँ पे मिलते हैं, तो जिसके कारण ये वैलिडेट होता है कि ये रॉक्स का फॉर्मेशन बेसिकली जो बाद वाले कालखंड या फिर बाद वाले एजेस में इनका निर्माण हुआ था। पर इस फैक्ट को भी नहीं डिनाई किया जा सकता है कि जो इनका रूट जोन या फिर रूट ऑफ दिस माउंटेन्स आर कंपोज्ड ऑफ आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक, जिसके ऊपर जो डिफरेंट जो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ है।